हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मिशन आश्रम वाला बाबा का 7वां भाग। कमिश्नर ऑफिस के ठीक सामने आनंद खड़ा था और उसके साथ खड़ी थी उसकी बेटी सोनिया। उसे देखते ही वे दोनों उसी की ओर लपके। अक्खालाल को इसकी सपने में भी उम्मीद नहीं थी। देखते ही देखते वे दोनों अक्खालाल के करीब आ गए। आनंद ने झुककर अक्खालाल के चरण स्पर्श किए। ये क्या कर रहे हो स्वामी जी? अक्खालाल व्यंग भरे स्वर में कहने लगा। चरण तो मुझे आपके स्पर्श करने चाहिए। जी नहीं, आनंद हाथ जोड़कर बोला। आप बड़े हैं और हमेशा बड़े रहेंगे, और मैं हमेशा आपके चरण स्पर्श करता रहूँगा। ये भविष्य का होने वाला आश्रम वाला बाबा कह रहा है। आश्रम वाला बाबा कभी अपने माता पिता से तो बड़ा नहीं हो सकता। आप भी मेरे पिता समान हैं। वो कैसे? आप मेरी सुरक्षा का दायित्व संभाले हुए हैं। आपके होते हुए मैं बिल्कुल सेफ हूँ। ऐसा कोई पिता ही अपने बच्चे के लिए कर सकता है। वह खेल खत्म हुआ। मैंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी है। आश्रम से भी अब मेरा कोई वास्ता नहीं रहा। इस प्रकार अब तुम्हारी सुरक्षा से मेरा कोई लेना देना नहीं रहा। आनंद और सोनिया एक साथ अक्खालाल की ओर देखने लगे, जिसके चेहरे पर ज्वार भाटा की तरह विचारों की लहरें आ और जा रही थीं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अक्खालाल ने सोनिया से पूछा। हम दोनों यहाँ आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं सिर्फ तुझसे पूछ रहा हूँ। स्वामी जी बहुत बड़ी हस्ती हैं, ये कहीं भी हो सकते हैं। मैं भी यहाँ आपका ही इंतज़ार कर रही थी। किस लिए? मम्मी ने बताया कि आप कमिश्नर ऑफिस नौकरी से इस्तीफ़ा देने गए हैं। तो मैंने स्वामी जी को बताया। स्वामी जी ने मुझे यहाँ आने को कहा। हम दोनों दरअसल कमिश्नर ऑफिस के भीतर ही जा रहे थे कि आप बाहर आते हुए दिखाई दिए। किस लिए भीतर जा रहे थे? ताकि आपको इस्तीफ़ा देने से रोक सके, आपको समझा सके कि आप सही फैसला नहीं ले रहे हैं। मैं गलत फैसला ले रहा हूँ या सही, ये तुम मुझे बताओ, समझाओगी? अकेली मैं नहीं, स्वामी जी भी। मुझे इस लड़के से कोई लेना देना नहीं है, और अगर तुमने इसके साथ इसी तरह संबंध जोड़े रखा तो आने वाले दिनों में मेरा तुमसे भी शायद कोई संबंध न रहे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अचानक आनंद हाथ जोड़कर कहने लगा, कि आप मेरे साथ संबंध बनाए रखिए। किसी को भूल कर भी ये मत कहिए कि आपका मेरे साथ कोई संबंध नहीं। आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। तो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? अक्खालाल हत्थे से उखड़ गया। अक्खालाल को डराने की कोशिश कर रहा है? मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, एक बच्चे की तरह आपसे विनती कर रहा हूँ। क्यों? किस लिए? क्या सिर्फ इसलिए कि मेरी बेटी के साथ तेरा संबंध है? यही समझ लीजिए, आपकी बेटी के साथ मेरा संबंध है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप पर कोई संकट आए। अगर मेरी बेटी के साथ तेरा संबंध है लड़के, तो इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि फिर ना तो मेरा तेरे साथ संबंध है और ना ही इस लड़की के साथ, और मुझे किसी भी संकट की कोई परवाह नहीं है। सर, आनंद गंभीर होकर बोला, इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा प्रेम अपने माता पिता से करता हूँ, और उनकी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं कोई गलत लड़का नहीं हूँ। अगर आप इस बात पर विश्वास कर सकें तो प्लीज़ ज़रूर करें कि मेरे और सोनिया के बीच साफ सुथरा रिश्ता है। ना मैं कहीं से गलत हूँ, ना ही कहीं से सोनिया। अक्खालाल चौंक कर आनंद की ओर देखने लगा। उसने आनंद की आंखों में झाँका तो उसे वहाँ सिवाय सच्चाई के कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं पज़ल हो गया हूँ, अक्खालाल कहने लगा। दिमाग सरक गया लगता है। समझ में नहीं आ रहा कि किस पर विश्वास करूँ, किस पर ना करूँ। आप मुझ पर चाहे विश्वास ना कीजिए, लेकिन अपनी बेटी पर तो कीजिए। वह तो आपकी अपनी है, आपका खून है। इसी की चिंता जो मुझे दिन रात खाई जा रही है, इसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आनंद कहने लगा। मैं सब पता लगा चुका हूँ कि आप किन परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज के बाद आपको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ना तो पुलिस की नौकरी में, ना आश्रम की तरफ से, और ना ही किसी और की तरफ से। अक्खालाल के चेहरे पर जहर भरी मुस्कुराहट उभर आई। क्या फ़र्क हुआ? वह कहने लगा। एक बाबा से बचने के लिए दूसरे बाबा की शरण में आ गया तो क्या फ़र्क हो गया? पहले बाल योगी के लिए काम करता था, फिर परमानंद के लिए काम करने का वक्त आ गया। अब परमानंद से पीछा छूटेगा तो तुम्हारे लिए काम करना पड़ेगा। मैं पूछता हूँ, फ़र्क क्या पड़ा? तुम मेरी मदद करोगे, मेरी मुश्किलों से मेरा पीछा छुड़ाओगे, तो क्या मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करोगे? क्या भविष्य में मुझे किसी गलत काम में सहयोगी नहीं बनाओगे? सर, आनंद बहुत ही सम्मान के साथ बोला, बाल योगी के लिए आप किसी मजबूरी में काम करते थे। परमानंद के लिए काम करेंगे तो वह भी मन को मारकर मजबूरी में करेंगे। लेकिन आनंद के लिए अगर आप कुछ करेंगे तो निश्चित मानिए, किसी मजबूरी में नहीं करेंगे। क्या मतलब? अगर आपका मन माने, अगर आपकी आत्मा स्वीकार करे तो बेशक आनंद के लिए कभी काम कीजिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कभी आप पर दबाव नहीं डालूंगा। मैं क्या, मेरा कोई साथी आप पर दबाव नहीं डालेगा। आप रिटायरमेंट की उम्र तक पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ पुलिस की नौकरी करते रहिए। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अक्खालाल आंखें फाड़ फाड़ कर लड़के की ओर देखने लगा, जिसकी बातों में चट्टान जैसी मजबूती थी। सोनिया ने मुझे बहुत लेट बताया सर। पहले बता दिया होता तो साधु परमानंद जैसे लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती जो वे सोनिया को आश्रम में बुलाने की जरूरत कर सके।
तो तुम्हें सारी बातों का पता है? अक्खालाल हैरान हो उठा। अब पता है, पहले पता नहीं था। और हाँ, एक बात और, आनंद कहने लगा। सोनिया पर मेरा किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं है। ये अपनी मर्ज़ी से मेरे साथ काम कर रही है। अगर आप नहीं चाहते कि ये मेरे साथ कोई रिश्ता रखे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए बहुत लंबी चौड़ी टीम काम कर रही है। एक सोनिया के रहने या ना रहने से खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम सोनिया को छोड़ दोगे, इसे मुक्त कर दोगे? छोड़ा उसे जाता है सर जिसे पकड़ रखा हो, मुक्त उसे किया जाता है जिसे बांध रखा हो। सोनिया तो आज़ाद पंछी की तरह अपनी मर्ज़ी से मेरी सहायता कर रही है। लेकिन क्यों? किस लिए तुम्हारी सहायता कर रही है? अगर आपको इस सवाल का जवाब चाहिए तो घर में इसे अपने सामने 10-15 मिनट बिठाकर खुले दिल से बात कीजिए। माफ़ कीजिएगा, आप इसे बिल्कुल वक्त नहीं देते। अगर देते तो आपके दिमाग में इस तरह के सवाल ही नहीं होते। आपके दिल में मेरे प्रति भी कोई दुराग्रह नहीं होता। ठीक है, आज मैं करूँगा इससे बात। ये जितनी देर चाहेगी मैं इससे बात करूँगा। आपका बहुत बहुत आभार। अब मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। कमिश्नर ऑफिस जाकर अपना इस्तीफ़ा वापस ले लीजिए। आप जिस थाने में चाहेंगे आपका तबादला कर दिया जाएगा। लेकिन वह साधु परमानंद? सर, आज किसी भी वक्त उसका फ़ोन आपके पास आएगा। वह आपसे माफ़ी मांगेगा, आपको कभी भी परेशान न करने का वायदा करेगा, कसम खाएगा। और अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो तो आश्रम की गद्दी पर कोई और ही बैठेगा, परमानंद नहीं। और आश्रम की गद्दी पर जो भी बैठेगा वह आपको कभी परेशान नहीं करेगा। कमाल है, अक्खालाल मंत्रमुग्ध स्वर में बोला। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतने चमत्कारी लड़के हो। मैं कोई चमत्कारी लड़का नहीं हूँ। कोई इंसान चमत्कारी हो ही नहीं सकता। चमत्कारी सिर्फ ईश्वर होता है। वह कुछ भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि मैं अपनी जगह पर सही हूँ और जो लोग अपनी जगह पर सही हैं उन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। परेशानी सिर्फ और सिर्फ गलत लोगों को होनी चाहिए। यकीन नहीं होता कि तुम आश्रम वाले बाबा बनोगे। इतने अच्छे विचारों वाला कोई इंसान आखिर कलयुग का बाबा बन ही कैसे सकता है? इसके लिए तो बहुत हरामीपन चाहिए, कमीनापन चाहिए, कालापन चाहिए। आनंद बहुत ही रहस्यपूर्ण ढंग से हंस दिया, फिर बोला, तो मैं क्या समझूं? आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे? अपना इस्तीफा वापस लेंगे? सोनिया को प्यार से अपने पास कुछ देर बिठाकर बात करेंगे? इसके दिल की सुनेंगे? और सबसे बड़ी बात, अगर आपका दिल माने और ज़मीर इजाज़त दे तो आप मेरी मदद करेंगे? पता नहीं क्यों अक्खालाल को उस लड़के की बातें अच्छी लगी। चाहे वक्ती तौर पर ही सही, उसके मन का सारा कलेश दूर हो गया और चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। उसने सहमति में गर्दन हिलाते हुए कहा, जी स्वामी जी, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। थैंक यू सर। आनंद हाथ जोड़कर बोला। तो फिर आप लौट जाइए कमिश्नर ऑफिस, अपना इस्तीफा वापस ले आइए। सोनिया आपको यहीं आपका इंतज़ार करती हुई मिलेगी। फिर इसे लेकर सीधे घर चले जाइएगा। मैं चलता हूँ। कहाँ? सोनिया ने चौंक कर पूछा। नारायण आश्रम, वो साधु परमानंद की खबर लेने। मुझे आज ही आपकी फैमिली लाइफ को नॉर्मल कर देना है। फिर अक्खालाल व सोनिया से विदा होकर आनंद वापसी के लिए मुड़ गया। एंड उसी वक्त अंग्रेज सिंह एक ऑटो रिक्शा लेकर आनंद के करीब आ पहुंचा। आनंद ऑटो रिक्शा में जा बैठा और बोला, कैसे हैं सर अंग्रेज सिंह जी? आप मुझे सर कहीं? अंग्रेज सिंह चौंक कर बोला, मैं आपका सर कैसे हुई? आप मेरी पल पल हिफाजत करते, मेरे सर नहीं हुए क्या? मैं तो आपका सेवक हुई सर, आदेश करें, आप कहाँ जाना चाहेंगे? नारायण आश्रम। वहाँ क्या करेंगे सर? बाबा तो जेल में हुई, वहाँ तो परमानंद हुई। मुझे उस परमानंद से ही मिलना है, चलो। अंग्रेज सिंह ने ऑटो रिक्शा आगे बढ़ाया, तभी उसे अचानक खतरे का एहसास होने लगा। काले रंग की 4-5 कारें ऑटो रिक्शा के दाएं बाएं आगे पीछे चलने लगी। अंग्रेज सिंह को यूं लगा जैसे उसके ऑटो रिक्शा को चारों ओर से घेरा जा रहा हो। स्वामी जी, अचानक चीख सा पड़ा अंग्रेज सिंह। खतरा हुई। इसके साथ ही उसके हाथों में रिवॉल्वर दिखाई देने लगी। मैंने सब देख लिया है, आना ने जवाब दिया। आप घबराना मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरा ऑटो तो जैसे सैंडविच सा बन गई। आगे पीछे दाएं बाएं काली कारें नजर आईं। ये सब मेरे लिए हैं, आपके लिए नहीं। आपको कुछ नहीं होने वाला। स्वामी जी, आपकी सुरक्षा मेरी ड्यूटी हुई। सिर्फ आपकी ड्यूटी नहीं, और भी बहुत लोगों की ड्यूटी है। जो लोग मुझे इतना बड़ा आश्रम वाला बाबा बनाना चाहते हैं वह मेरी जान की भी फिक्र करेंगे। आप अपनी स्पीड से चलते रहिए। ये रिवॉल्वर मुझे दे दीजिए। आपको चलानी आई? आती है, तभी तो मांग रहा हूँ। अंग्रेज सिंह ने रिवॉल्वर पीछे बैठे आनंद को पकड़ा दी। अंकल, कोशिश करके किसी भी तरह से ऑटो को सड़क के बाईं ओर ले लो। बिल्कुल बाईं ओर। इतना बाईं ओर कि कोई और अपनी गाड़ी को बाईं ओर न ले जा सके। नहीं ले जा सकी। मेरी बाईं ओर ऑलरेडी काली गाड़ी हुई। कोशिश जारी रखिए, आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर हैं। स्पीड को कम ज़्यादा कीजिए, या तो साइड वाली गाड़ी के आगे निकल जाइए या फिर पीछे रह जाइए। अंग्रेज सिंह कोशिश करने लगा, लेकिन दाएं बाएं चल रही काली गाड़ियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अच्छा, ऐसा कीजिए, आप अपनी सीट पर दाईं ओर खिसक लीजिए। मैं बाईं ओर से आगे आ रहा हूँ। इतनी तेज़ स्पीड में आएंगे स्वामी जी? घबराइए नहीं, जल्दी कीजिए। अंग्रेज सिंह ड्राइविंग सीट पर दाईं ओर खिसक गया। बाईं ओर इतनी सीट बच गई कि कोई और व्यक्ति आधा अधूरा बैठ सके।
अगले ही पल आनंद ने एक झटका खाया और उसका शरीर ऑटो के बाईं ओर से बाहर निकलते हुए ड्राइविंग सीट पर आ टिका। ये सब इतना जल्दी हुआ कि अंग्रेज सिंह दंग रह गया। आपने तो कमाल कर दी स्वामी जी, कभी सर्कस में काम करता हूँ क्या सर? आनंद ने स्टीयरिंग उसके हाथों से ले लिया तथा स्वयं ऑटो रिक्शा चलाने लगा। अंग्रेज सिंह उसकी ड्राइविंग देखकर दंग रह गया। तभी अचानक कारों के अगले शीशे ऊपर उठने लगे तथा वहां से अनेक रिवॉल्वरें बाहर झांकने लगी। रिवॉल्वर मुझे देंगे सर, अंग्रेज सिंह चिल्लाया। आनंद ने दी। अगले ही पल ऑटो रिक्शा को एक तेज झटका लगा तथा वह एक ही झटके से रुक गई। अंग्रेज सिंह गिरता गिरता बचा। जैसे ही ऑटो रिक्शा रुकी, कारें थोड़े आगे निकल गई और इस स्थिति का भरपूर फायदा उठाया आनंद ने। उसने ऑटो रिक्शा को सड़क के अधिक से अधिक बाईं ओर कर लिया। सभी कारें उसके दाईं ओर हो गई। अब मैं सेफ हूँ, आनंद हंसते हुए बोला। वे लोग गोली चलाएंगे तो आपको लगेगी, मुझे नहीं। ये आप क्या कह रही हैं स्वामी जी? आप मुझे मरवाएंगे? उन लोगों की दुश्मनी आपके साथ नहीं है, वे आप पर गोली नहीं चलाएंगे, वे मुझे मारना चाहते। मैं उनका रिश्तेदार न हूँ स्वामी जी, वो मुझे भी मार सकें। आनंद कोई जवाब देता इससे पहले कारों के खुले शीशों में से फायरिंग शुरू हो गई। मैं अब जंप लेने जा रहा हूँ अंकल जी, आनंद कहने लगा। मेरे जंप लेते ही आपके सिर से खतरा टल जाएगा। कहाँ जंप लें? यहाँ जंप लेने की कोई जगह ना हुई स्वामी जी। आप स्टीयरिंग थामिए, चुपचाप मेरा कमाल देखिए। अंग्रेज सिंह ने स्टीयरिंग थाम लिया। इसके बाद बड़ी मुश्किल से एक ही मिनट गुजरा होगा। आनंद का शरीर किसी बंदर की तरह एक ही झटके से ऑटो से उछला तथा देखते देखते ऑटो से गायब हो गया। अंग्रेज सिंह का पैर सीधा ब्रेक पर पड़ा। ऑटो जहाँ का तहाँ रुक गया। ऑटो के रुकते ही कारें भी रुक गई। तभी एकाएक वहाँ पुलिस के सायरन की आवाज़ गूंजने लगी। उस आवाज़ को सुनकर काले रंग की सभी कारें एक ही झटके से आगे बढ़ गईं। अंग्रेज सिंह ऑटो से बाहर निकला तथा दूर दूर तक नजर दौड़ाई। उसे आनंद कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी एकाएक आनंद जादू के जोर से उसके सामने प्रकट हो गया। अंग्रेज सिंह की आंखें फटी की फटी रह गई। कहाँ गायब हो गई स्वामी जी, और कहाँ से प्रकट हो जाई? मैं जंप लेकर सड़क किनारे पेड़ पर चढ़ गया था, आनंद कहने लगा। उन गाड़ियों के जाने के बाद नीचे उतर आया हूँ। आपके पिछले जन्म में बंदर हुई? पिछले जन्म में नहीं, इसी जन्म में मैं बंदर हूँ। पुलिस का सायरन बजिंग, पर पुलिस तो ना आई। अचानक अंग्रेज सिंह बड़बड़ाया। किधर चली गई? अरे कैसी पुलिस यार, ये सायरन तो मैंने बजाया था। मेरे पास हर वक्त रहता है एक छोटा सा सायरन, सुनना चाहोगे? उस सायरन को मैंने फुल टोन में बजा दिया था। वे लोग भाग गए। अब तो फटाफट ऑटो रिक्शा को बैक करो, हमें वापस जाना है। वे कारों वाले लौट कर भी आ सकते हैं। अंग्रेज सिंह ने ऑटो रिक्शा बैक किया। आनंद उस पर सवार हुआ। अगले ही क्षण ऑटो रिक्शा पूरी स्पीड से दौड़ने लगा। कोई और तो मदद को ना आई सर? आप कहते रहें कि हाँ, कोई नहीं आया। गलती दरअसल मेरी भी है। मुझे आदेश मिला हुआ है कि कहीं भी जाऊँ एक ख़ास नंबर पर कॉल करके सूचित ज़रूर कर दूँ। आज मैंने खबर नहीं की, इसलिए मेरी सिक्योरिटी फेल हो गई। खैर कोई बात नहीं, हम बच गए और सेफ भी हैं। लेकिन अंग्रेज सिंह के चेहरे से चिंता के भाव न मिटे। अगला दृश्य। यह देख मेरे नटवर नागर, नौटियाल आनंद को एक बहुत ही विशाल भवन दिखाते हुए बोला। मैंने तेरे लिए कितना बड़ा आश्रम तैयार करवाया। इतना बड़ा आश्रम आज तक कोई बाबा नहीं बनवा सका। तू पैदल चलकर तो इस आश्रम को देख तक नहीं पाएगा। आनंद आंखें फाड़ फाड़ कर उस इमारत को देखने लगा, जो इतनी लंबी चौड़ी थी कि उसका अंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे कान्हा, तूने बाल योगी का नारायण आश्रम तो देखा ही होगा। ये भी कोई पूछने की बात है डैडी? आप भूल रहे हैं, मैंने वहाँ की टोटल वीडियोग्राफी भी की थी। नहीं भूल रहा मेरे लाल, भूल भी कैसे सकता हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इस आश्रम में वे सभी चीज़ें तो हैं ही जो नारायण आश्रम में है, बल्कि मैंने कुछ खास चीज़ें और बनवाई हैं। क्या? तेरे आश्रम में इधर से उधर घूमने के लिए एक स्वर्ण रथ, जब तू स्टेज पर भाषण देने जाएगा तो वहाँ जाने के लिए एक शानदार लिफ्ट, तेरे लिए एक नंदन वन जिसमें तू अपनी गोपियों के साथ रासलीला किया करेगा, एक शानदार झील जिसके तले तू अपने परियों के साथ स्नान किया करेगा। और भी बहुत कुछ बनवा रहा हूँ मैं इस आश्रम में। आप बहुत खर्च कर रहे हैं आश्रम पर मेरे लाल। मैं अपनी ज़िंदगी भर की कमाई इस आश्रम पर लगाना चाहता हूँ। बाबा लोगों से जो 100-100 करोड़ आएंगे उनसे दूसरे शहरों में आश्रम बनवाऊंगा। तो पैसों की फिक्र ना कर मनमोहन, एक बार तू आश्रम वाला बाबा बन जा। हम इतना पैसा कमाएंगे जितने तू ज़िंदगी भर गिनता गिनता थक जाएगा। सब आपकी मेहरबानी है डैडी। मेहरबानी तो तेरी है मेरे लाला। तू बाबा बनने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है। आजकल मार्शल आर्ट सीख रहा है, योगा, निशानेबाजी, सम्मोहन और भी जाने क्या क्या सीख रहा है। वही तू देखना, पूरी दुनिया पर एक दिन तेरा राज चलेगा। तेरी एक झलक पाने के लिए लोग तरसेंगे। मैं तो आपके हुक्म का गुलाम हूँ डैडी। आप जिस तरह कहेंगे वैसे ही चलूँगा। ओए नहीं मेरे स्वामी, हुक्म के गुलाम तो हम तेरे हैं। ओए सब तेरी कृपा से चलना है। तू जितना कामयाब बाबा बनेगा हम उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। अब आ, मैं तुझे सारा आश्रम दिखाता हूँ। अभी काम पूरा होने में टाइम लगेगा, लेकिन चिंता नहीं करना। ये एक ऐसा आश्रम होगा जैसा दुनिया में कहीं नहीं होगा। इसका शुभारंभ कब होगा डैडी? मेरे लाडले, बस ये तैयार हो जाए, शुभारंभ करवा देंगे। बहुत बड़ा संत समागम करवाएंगे।
लाखों लोगों के ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, लाखों गाड़ियाँ श्रद्धालुओं को लाने ले जाने के लिए लगाएंगे, इतना तगड़ा इंतज़ाम करवाएंगे कि दुनिया के सारे बाबे बाम्बिया देखते रह जाएंगे। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ डैडी। ओए मैं सारा इंतज़ाम कर दूंगा, तू बिल्कुल फ़िक्र मत कर मोहना। तूने तो बस दुनिया को पागल बनाना है, लपेट लेना है अपने जाल में। ऐसी लच्छेदार बातें करनी है कि दुनिया पागल हो जाए, तेरी दीवानी हो जाए। हो जाएगा डैडी, सब हो जाएगा। मेरी तैयारियां ज़ोर शोर से चल रही हैं। शाबाश मेरे बच्चे शाबाश। आजा, अब तुझे भीतर से सारा आश्रम दिखाऊं। तू भी क्या याद रखेगा, तेरे डैडी ने कैसा राजमहल बनवाया तेरे लिए। आनंद नौटियाल के साथ चल पड़ा। आश्रम में प्रवेश करते ही नौटियाल ने एक खुली गाड़ी मंगवाई जो आश्रम के भीतरी भागों का दर्शन करवाने लगी। अगला दृश्य। अपने घर पर अक्खालाल अपनी बेटी सोनिया से बातें कर रहा था। सोनिया उसे जो बता रही थी वो उसकी कल्पना से परे की बातें थी। वह जो बता रही थी उस पर उसे बिल्कुल विश्वास नहीं आ रहा था, लेकिन वह सुनता जा रहा था, बिना किसी विरोध के सुनता जा रहा था। इस तरह सुनता जा रहा था जैसे उसे वह सब सुनना ही सुनना था। तभी अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दिया उसे देखकर उसका चेहरा कुछ खिंच सा गया। हेलो, उसने मोबाइल फ़ोन से सटाते हुए कहा। प्रणाम अक्खो लाल जी, दूसरी ओर से आवाज़ आई। मैं आपको दास परमानंद बोल रहा हूँ। प्रणाम दास, ये सब क्या बकवास है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मालिक। आप अपनों सेवक समझकर माफ़ कर दो। अब मैं कभी भूल कर भी आपके खिलाफ़ नहीं सोचूंगा। वह काम कभी नहीं करूँगा जो आपको पसंद ना हो। आप ही सेवक को हुक्म दियो करना, आपको सब हुक्म मानूंगा। ये तेरे स्वर अचानक कैसे बदल गए। आपको सारो पतो है खोलाल जी, क्यों मेरे को शर्मिंदा करने लग रहे हो। अब माफ़ भी कर दो इस सेवक को। तो फिर कान खोल कर सुन ले, आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। यूँ समझ ले कि तू मुझे जानता तक नहीं। बिल्कुल ना जानूँ अक्खो लाल जी। बहन जी घर पर है क्या। बहन जी, आपकी धर्म पत्नी, उनसे भी मेरे को माफ़ी मांगनी है अक्खो लाल जी। उनको भी ये बताना है कि मेरे से आज तक जितनी भी गलतियाँ हुई मैं उनके लिए माफ़ी चाहूँ। आज के बाद उनको मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ ना होगी। मैं तेरा ये मैसेज उसे दे दूंगा। बहुत बहुत मेहरबानी अक्खो लाल जी। मेरी भाणजी है कि घर पर। भाणजी कौन। थारी लल्ली, जिसके बारे में मैं नशे में पता नहीं के बोल गया। मैं उस देवी जैसी बच्ची से भी माफ़ी मांगना चाहूँ अक्खो लाल जी। तू कान खोलकर मेरी एक बात ध्यान से सुनने परमानंद। अगर तूने अपनी ज़ुबान पर कभी मेरा या मेरे परिवार के किसी सदस्य का नाम भी लिया या उसके बारे में कुछ भी सोचा तो तेरी खैर नहीं। मैं वहीं आश्रम में आकर तेरे टुकड़े टुकड़े करूँगा। आपकी आज्ञा का पालन होवेगो अक्खालाल जी, 100% पालन होवेगो। बस आप अपनी ठंडी नज़र रखिए मेरे ऊपर। नयो नयो महाप्रभु बनने जा रहा हूँ, कोई गड़बड़ मत कर दीजिए। मैं ज़िंदगी भर थारी सारी आज्ञा को पालन करूँगा। मैंने नहीं देनी तुझे कोई आज्ञा वाज्ञा। मैं तेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। मेरा नाम भी तेरी ज़ुबान से नहीं सुनना चाहता। इतनी नफरत तो ना करो अक्खो लाल जी। अक्खा लाल ने कुछ नहीं सुना, संपर्क विच्छेद कर दिया तथा मोबाइल को सामने टेकी टेबल पर रख दिया। सोनिया, फिर वह बोला, वह लड़का वाकई बहुत खतरनाक है। आप स्वामी जी की बात कर रहे हैं। तो उसे बेशक स्वामी जी के, लेकिन मैं उसे बहुत खतरनाक लड़का मानता हूँ। अभी तो वह आश्रम वाला बाबा बना नहीं है। जिस दिन बन जाएगा सारी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि तू ज़िंदगी भर के लिए उसकी गुलाम होकर रह जाएगी। ना घर की रहेगी और ना घाट की। और तेरी माँ नारायण आश्रम में की चेली नहीं रहेगी, लेकिन उस लड़के के आश्रम की चेली ज़रूर बन जाएगी। आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं पापा। स्वामी जी के बारे में आपकी जो राय है वो बिल्कुल गलत है। आपने अभी तक मेरी पूरी बात सुनी ही कहाँ है। पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। मुझे सुनने को कोई मुझे सुनने का कोई फ़ायदा नहीं लग रहा। फिर भी सुनिए। आपने स्वामी जी से वायदा किया है कि आप आराम से मेरी पूरी बात सुनेंगे, फिर रिएक्ट करेंगे। देखिए, स्वामी जी ने अपना वायदा पूरा कर दिया है कि नहीं। कर दिया है। उस लड़के ने वह कर दिखाया जो मैं कभी सोच तक नहीं सकता था। इसलिए तो कह रहा हूँ, वह लड़का बेहद खतरनाक है। आने वाले दिनों में वो पूरी दुनिया को कठपुतली की तरह नचाएगा। आप मुझे सिर्फ 10 मिनट का टाइम दीजिए। अगर फिर भी आप मेरी बातों से सहमत ना हो तो आप जैसा आप चाहेंगे वह वैसे ही करूँगी। ठीक है, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। ना 1 मिनट नीचे ना ऊपर। मंजूर है। फिर सोनिया ने बोलना शुरू कर दिया और अक्खालाल यूं सुनने लगा जैसे उसे ज़बरदस्ती सब सुनना पड़ रहा। अगला दृश्य। जिस खुली गाड़ी में आनंद नौटियाल के साथ घूम रहा था उसे एक बहुत ही सुंदर लड़की चला रही थी। उन तीनों के अलावा गाड़ी में और कोई नहीं था। उस गाड़ी में बैठे बैठे आनंद ने आश्रम में बसी एक नई दुनिया की सैर करनी शुरू कर दी। लेकिन वह नहीं जानता था कि इस सैर के दौरान उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटने वाली थीं। उसने आश्रम में बने ताजमहल का निरीक्षण किया, फिर मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे का। फिर वह जब डिज्नीलैंड देखने लगा तो अचानक कहीं से नकाब पहने हुए दो बदमाश गाड़ी के सामने आ खड़े हुए तथा उन पर अपनी अपनी रिवॉल्वर तान दी। वही बदमाशो, नौटियाल चिल्ला पड़ा, कौन हो तुम। हम इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक बदमाश धीरे से बोल रहा है, इसने हमारे गुरुजी को जेल पहुंचाया है। इसने हमारे गुरुजी से गद्दारी की है। दूसरा बदमाश कहने लगा, आज इसे सज़ा मिलकर रहेगी।
ओए हद है यार, नौटियाल चीख पड़ा। हमने इतनी सिक्योरिटी रखवाई है, फिर भी ये बदमाश भीतर कैसे घुस आए? दोनों बदमाशों ने अपने रिवॉल्वर का निशाना आनंद पर लगाया, लेकिन इससे पहले कि वे गोली चला पाते, आनंद किसी गेंद की तरह उछला तथा देखते ही देखते उन बदमाशों के हाथों से रिवॉल्वर छीनता हुआ कहीं दूर जा खड़ा हुआ। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। अब आनंद के दोनों हाथों में रिवॉल्वर थी, जिनका निशाना उन बदमाशों पर लगा हुआ था। वाह! नौटियाल के मुंह से निकला। क्या गजब की ट्रेनिंग मिली है अपने स्वामी जी को। क्या फुर्ती पाई है यार। हवा को भी मौत दे डाली मेरे बेटे ने तो। फिर वह जोर जोर से तालियां बजाने लगा। आनंद हैरत से उसकी ओर देखने लगा। ओ मेरे नटवर नागर! तभी नौटियाल जी का, ये अपने ही हैं, इनको गोली मत मार देना। ये सब तो तेरी परीक्षा के लिए किया गया था। तू पूरे 100 नंबरों से खरा उतरा। आजा, वापस आजा। इनको इनकी रिवॉल्वर वापस दे दे। आनंद ने दोनों की तरफ एक एक रिवॉल्वर उछाल दी, फिर पहले की तरह एक लंबी जंप लगाई और उछलकर पहले की तरफ अपनी सीट पर आ बैठा। शाबाश शाबाश मेरे मोहनलाल! आनंद ने उसकी पीठ थपथपाई। तू सचमुच बहादुर है। तलवार वगैरह भी अच्छे से चला लेता है या नहीं? तलवार वालों को बुलाइए, मैंने इतना ही काफ़ी हूँ। आनंद कहने लगा। तलवार वालों को ही क्यों, और हथियार वालों को बुलाइए और मेरा कमाल देखिए। शाबाश शाबाश! नौटियाल कहने लगा। वाह मेरे शेर पुत्र! गाड़ी फिर चल पड़ी और थोड़ी देर बाद जो नज़ारा सामने आया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। हुआ यूं कि गाड़ी जैसे ही आश्रम के स्टेडियम के निकट पहुंची, वहाँ शेर की दहाड़ सुनाई देने लगी और अगले ही क्षण एक शेर गाड़ी की ओर तेजी से आता हुआ दिखाई दिया। मेरे नंद किशोर! नौटियाल ने पूछा। अब क्या करेगा? आनंद बजाय भयभीत होने के धीरे से मुस्कुरा दिया। फिर वह चलती गाड़ी से उछला तथा वहां जा पहुंचा जहाँ शेर सामने से भागा आ रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से शेर को कोई इशारा किया, फिर उसके कंठ से शेर जैसी ही गुर्राहट निकलने लगी। उन आवाज़ों को सुनकर शेर की स्पीड धीमी हो गई। आनंद के निकट आकर वह रुक गया तथा धीरे धीरे गुर्राने लगा। आनंद ने फिर अपने हाथों से कोई इशारा किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर धीरे धीरे गुर्राने लगा। फिर वह अचानक खामोश हो गया तथा केवल हाथों से इशारे करता रहा। नौटियाल और वह लड़की ये देखकर हैरान रह गए कि कुछ देर बाद शेर ने गुर्राना बंद कर दिया और धीरे धीरे चलता हुआ आनंद के करीब आ गया। आनंद उसके बदन पर धीरे धीरे हाथ फिराने लगा। शेर किसी पालतू कुत्ते की तरह बर्ताव करने लगा। कुछ ही देर बाद आनंद के कण से फिर शेर की आवाज़ें निकलने लगी। साथ ही वह शेर को हाथों से कोई संकेत करने लगा और शेर चुपचाप जाने के लिए पलट गया तथा धीरे धीरे चलता हुआ वहां से विदा हो गया। आनंद ने फिर एक जंप ली और किसी गेंद की तरह उछलकर गाड़ी में आ बैठा। काफ़ी शरीफ सा शेर था, वह कहने लगा। बहुत आसानी से मान गया। वाह वाह वाह! नौटियाल के मुंह से प्रशंसा भरे शब्द निकलने लगे। ओए तू तो जादूगर बन गया मेरे प्यारे! क्या जादू मारा शेर पर! बेचारा चुपचाप चला भी गया। ये बहुत मेहनत का काम है डैडी। शेर को शेर की आवाज़ में समझाना, उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे सम्मोहित कर देना और उसे आदेश देना। इसे सीखने में मुझे 1 साल लग गया, लेकिन तू सीख गया, सब सीख गया। आनंद जोर जोर से हंसने लगा। अगला दृश्य। आज के लिए इतना काफ़ी है बेटे, लेकिन तेरी परीक्षाएं तो मैं लेता ही रहूँगा। जब मुझे पूरा यकीन हो जाएगा कि तू इस दुनिया का सबसे चमत्कारी बाबा बन गया, तब तुझे मैदान में उतार दूंगा। मैं आपको हर परीक्षा में खरा मिलूंगा डैडी। ये बता, तुझे तेरा आश्रम कैसा लगा? मेरा आश्रम? तेरा नहीं है तो और किसका है यार? तेरे लिए तो मैंने बनवाया है। क्या ये आश्रम, ये सारी संपत्ति आप मेरे नाम कर देंगे? आनंद ने हंसकर पूछा। तेरे नाम कैसे कर सकता हूँ यार? ये जो पैसा हम आश्रम पर लगा रहे हैं, ये कागजों में पब्लिक के चंदे का पैसा है। सबकी रसीदें काट रखी हैं हमने। सारा पैसा आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट का है। आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट ही आश्रम बनवा रहा है, वही इस आश्रम का संचालन करेगा। और आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट का मालिक कौन होगा? ओए मेरे भोले बालम, यार ट्रस्ट का कोई मालिक नहीं होता है, पदाधिकारी होते हैं। जैसे टू ट्रस्ट का अध्यक्ष, मैं महामंत्री, इसी तरह कोई उपाध्यक्ष, कोई खजांची, कोई सलाहकार, कोई मंत्री और बहुत सारे लोग सदस्य होंगे। आश्रम की अपनी एक कार्यकारिणी होगी जो आश्रम का प्रबंधन देखेगी। यानी मालिक कोई नहीं होगा। मेरे मालिक, बात को समझो। नौटियाल अपनी मूछों की लकीर को दाएं बाएं हिलाते हुए बोला। कागजों में कोई मालिक नहीं होगा, लेकिन हकीकत में हम लोग ही इसके मालिक होंगे। हम ट्रस्ट को जैसे चलाएंगे वैसे ही चलेगा। सब कुछ हकीकत में हमारे हाथों में ही रहेगा। डैडी, मैं इस आश्रम से लाखों रुपया महीना कमाना चाहता हूँ। लाखों? ओए मेरे माखन चोर, तू करोड़ों कमाने की बात कर, अरबों कमाने की बात कर। कहाँ लाखों में ही उलझा हुआ है? मैंने एक दिन कहा तो था तुझसे, आश्रम वाला बाबा बनने के बाद तू इतना कमाएगा कि गिनते गिनते तेरे हाथ थक जाएंगे। आनंद एक बार फिर मुस्कुरा दिया। जो कुछ करना है हम दोनों ने मिलकर ही करना है कान्हा। तू बस अपना अध्यात्म देखना, अपने भक्तों को देखना, उनको रिझाना, उनको उल्लू बनाकर अपने वश में करना। पर्दे के पीछे के सारे काम मैं देखूंगा। मुझे मंजूर है डैडी, मैं लाखों लोगों को पागल कर दूंगा। आप बस धन से मेरा पेट भर देना। सिर्फ पेट नहीं नटवर नागर, मैं तेरा घर भर दूंगा, मैं तेरा खेत भर दूंगा, मैं तेरा कुआं भर दूंगा, मैं तेरी नदियाँ और समुद्र भर दूंगा। ओए जहाँ भी तू हाथ मारेगा वहाँ से हीरे मोती और जवाहरात मिलेंगे। याद करेगा अपने डैडी को।
आनंद के होठों पर मुस्कुराहट और गहरी हो गई। नौटियाल अपनी मूछों की लकीर को दाएं बाएं हिलाने लगा। वह खुली गाड़ी लगातार चलती रही और आनंद आश्रम के हर भाग को गौर से देखता रहा तथा नौटियाल की तारीफ करता रहा। अगला दृश्य। और इसके ठीक एक सप्ताह बाद साधु परमानंद को लगभग 1 दर्जन अप्सराओं ने दूध गंगा जल इत्र से स्नान करवाया, उसे नए वस्त्र धारण करवाए। इसके बाद उसे गद्दी पर बिठाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। इस कार्यक्रम में दूर दूर से जाने माने साधु संत, धूर्त व पाखंडी बाबे और बाबियों के अलावा लाखों श्रद्धालु भी उपस्थित हुए। जो खास चेहरे इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए उनमें नर हरि सिंह नौटियाल, आनंद ठकराल, स्वयं पुलिस कमिश्नर जगतार सिंह, आनंद के माता पिता यानी संजीव व अंजलि ठकराल तथा अनेक नेतागण भी शामिल थे। एक डॉक्टरों की टीम भी इस कार्यक्रम में खासतौर से इसलिए बुलाई गई थी ताकि वे परमानंद को ऐसी दवाइयां दें जिससे उसकी बार बार चिलम पीने की तलब खत्म हो सके। लेकिन परमानंद ने उन डॉक्टरों को मोटी फीस देकर वह दवाई भी हासिल की जिससे उसकी यौन शक्ति बढ़ सके और वह अधिक से अधिक साध्वियों के साथ रमण कर सके। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं के ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क की गई। सबसे मुश्किल काम था परमानंद का अपने श्रद्धालुओं को प्रवचन देना, लेकिन इसके लिए उसने काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी थी। साथ ही मंच पर उसके लिए लिखा हुआ भाषण भी रखा था। लेकिन परमानंद ने कभी प्रवचन दिया नहीं था, इसलिए उसके हाथ पैर कांप रहे थे तथा मुंह से कांपती हुई आवाज़ निकल रही थी। किसी तरह उसने अपना प्रवचन समाप्त किया, जिसका लबोलबाब यह था कि मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं महाप्रभु की गद्दी पर बैठूं। इस जिम्मेदारी का निर्वाह करना कठिन है, परंतु यह स्वयं बाल योगी महाराज की इच्छा है कि जिसका पालन करना मेरा दायित्व है, आदि आदि। भाषण देकर वह भागता हुआ मंच छोड़ दिया तथा हाफता हुआ अपने कक्ष में चला गया, जहाँ नौटियाल और आनंद ठकराल बैठे थे। मक्कार बाबे, हो गया प्रवचन? नौटियाल ने पूछा। हो गयो प्रभु, परमानंद हाथ जोड़कर बोला। बहुत मुश्किल से होयो। अबे गधे, अब तू महाप्रभु हो गया, हिंदी बोलना शुरू कर। शुद्ध हिंदी बोला कर। कोशिश करूँगा प्रभु, बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखो। ओए मूर्ख, नौटियाल बुरा सा मुंह बनाकर बोला। ये इतना कुछ बिना मेरे आशीर्वाद के हो रहा है क्या? मैं यूँ ना कह रहा हूँ महाप्रभु, थारी तो अपार कृपा है मेरे पर, वरना यो परमो कहाँ को महाप्रभु बनने के लायक है। इधर देख चिलमी, इसको पहचानता है? नौटियाल ने आनंद की ओर इशारा किया। आप कैसी बातें कर रहे हो प्रभु, भलो इनको ना पहचानूंगो? यो सब इनकी कृपा से तो संभव हुआ है। वो कैसे? ना ये आश्रम की फिल्म बनाता, ना सबूत इकट्ठे करता, तो कैसे वो नारायण जेल जातो? वाह समझदार, सही कह रहा है। आज से ही इसे अपना गुरु धारण कर ले, इसका आदेश ले और उसे शिरोधार कर। परमानंद तत्काल आनंद के चरणों में जा बैठा और माथा टिकाते हुए बोला, आदेश प्रभु। आनंद ने चौंक कर नौटियाल की ओर देखा। दे दे इस नालायक को अपना आशीर्वाद। और आनंद ने परमानंद को अपना आशीर्वाद दिया। पापी राम, तुझे पता है ना ये बहुत बड़े आश्रम के बाबा बनने वाले हैं? पतो है प्रभु, इनको तो पूरी दुनिया में डंको बजेगो। दुनिया भगवान से भी ज़्यादा पूजेगी स्वामी जी को। और इनके आश्रम पर बहुत खर्च हो रहा है। होनी ही चाहिए प्रभु। 100 करोड़ तुझे भी योगदान देना है। दूंगा महाप्रभु। 100 करोड़ क्या, 200 करोड़ दूंगा। आप कहोगे तो अपनी जान निकाल कर इनके चरणों में धर दूंगा। शाबाश, तो फिर कब तक देगा रुपए? थोड़ा सा टाइम दे दो प्रभु, इकट्ठा होते ही पहलो काम यही करूँगा। एक काम और भी करना है तुझे। आदेश करो प्रभु। ये जो तेरे जैसे गुंडे बाबे बाबियाँ हैं ना, क्या क्या नाम है उनका, जो आए हुए हैं तेरे प्रोग्राम में, पूज्यानंद, सच्चिदानंद, श्रद्धानंद, पवित्रा सिंह, करुणामयी बिल्कुल सही गधे राम। इन सभी की मीटिंग बुला और अपनी भाषा में समझा कि नौटियाल से पंगा लेने का क्या नतीजा हो सकता है। उन्हें समझाना कि जितनी जल्दी 100 करोड़ नए आश्रम के लिए जमा करवाएंगे उतना अच्छा होगा। आज ही समझाऊंगा प्रभु। आश्रम का कामकाज सही चलाना, वरना 2 लपड़ मार कर भगा दूंगा यहाँ से। आप बिल्कुल चिंता ना करो प्रभु। अपना नाम क्या रखा है तूने? श्री श्री परमानंद पाखंडी या कुछ और? श्री श्री 1008 परम संत परमानंद सरस्वती। ये श्री 1008 क्या होता है? मेरे को तो पता ना है प्रभु। परम संत या सरस्वती क्या होता है? ना पतो प्रभु, बिल्कुल ना पतो। खच्चर की औलाद, हर बात का पता रख, वरना लोग जूते मारेंगे। रखूंगा प्रभु, हर बात को पतो रखूंगा। तो फिर ठीक है, हम चलते हैं। इतनी जल्दी प्रभु? आपने तो सेवा को मौका ही ना दियो। कुछ खा पी कर तो जाओ। मैं बाहर का नहीं खाया पिया करता, नौटियाल कहने लगा। क्या पता कब कौन जहर खिला दे। आप मजाक कर रहे हो महाप्रभु, मैं तो आपको ही दास हूँ। सारे ही मेरे दास हैं, अगर सावधानी नहीं रखूंगा तो यही दास मेरी जान ले लेंगे। वैसे भी मेरी शुगर और बीपी बढ़ा रहता है, बाहर का खाया नहीं करता। जैसी आपकी मर्जी प्रभु। कोई दिक्कत हो तो सीधा फ़ोन करना, नौटियाल तनिक चौकन्ने स्वर में बोला। मेरा फ़ोन ना मिले तो शोभराज को करना या स्वामी जी को करना। बहुत अच्छे प्रभु। बहुत ज़रूरी हो तो सीधा कमिश्नर को फ़ोन लगाना, अपने ही आदमी है। पतो है महाप्रभु, आप आश्रम की जरा भी फिक्र ना करना। आपने मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है तो मैं पूरा भी करूँगा। लेकिन एक बात तो बता दो। पूछ। नारायण वापस तो ना आ जावेगो? आ गया तो मेरो जीनो हराम कर देवोगो। नालायक राम, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या?
अरे पहली बात तो वो वापस आएगा नहीं, आ गया तो महाप्रभु तू है, तू उसका जो चाहे बिगाड़ सकता है। वह तो डर के मारे तेरे नज़दीक भी नहीं फटकेगा, फटक जाए तो बेड़ा पार कर देना उसका, इस संसार सागर से मुक्ति दे देना, उसको मोक्ष प्रदान कर देना। बस बस, अब मेरे को किसी बात की फिक्र ना है प्रभु, अब आपको ये सेवक सब करके दिखावेगो। नौटियाल ने अपनी मूँछों की लकीर को दाएं बाएं घुमाया, फिर वहाँ से चल पड़ा। आनंद भी उसके साथ चल दिया। उसके जाने के बाद परमानंद ने चैन की सांस ली, फिर पाखंडी साधुओं की बैठक बुलाए जाने का आदेश देने लगा। बिना चिलम के उसके हाथ पांव कांप से रहे थे। हालांकि वह डॉक्टरों द्वारा दी गई अनेक दवाइयां ले चुका था, लेकिन बिना चिलम के वह बुरी तरह से तड़प सा रहा था। अगला दृश्य। मुबारक हो बुड्ढे। ढोंगी बाबाओं की मीटिंग में साध्वी पवित्र सिंह परमानंद को कहने लगी, तेरी तो लॉटरी लग गई, बिना कुछ किए धरे ही इतने बड़े आश्रम का महाप्रभु बन गया। ये तो अंधे के हाथ बटेर लगने वाली बात हो गई। तहजीब से बात कर साध्वी, परमानंद ने धौत जमाते हुए जवाब दिया। ये मेरी ज़िंदगी भर की मेहनत है जो मैं महाप्रभु बन पाया हूँ। ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है महाप्रभु के बच्चे। करुणामयी कहने लगी, इस नौटियाल का कुछ ठीक नहीं है, जब जी चाहेगा तेरी भी छुट्टी कर देगा। क्यों करेगा वो मेरी छुट्टी? मैं उसको सारो आदेश मानूंगा, उसकी हर गाली खाऊंगा, जूते भी मारेगा तो हंसते हंसते खा लूँगा। मेरे को क्या फर्क पड़ जाना है साध्वी, तुम लोग अपनी सोचो। नौटियाल कह गए हो कि सारे जितनी जल्दी 100 करोड़ को चंदो उसको दे दोगे उतना ठीक होवे को। नौटियाल, पूज्यानंद अपने से गंजे सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, इतना गंदा और घमंडी आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। इस मीटिंग में वह भी तो शामिल हो सकता था, हमसे बातचीत कर सकता था, लेकिन नहीं की। तुझसे हमारी मीटिंग लेने को कह गया, तुम्हें पैसे भिजवाने को कह गया। वह हमें गली का कुत्ता भी नहीं समझता, चूहे जितनी इज्जत भी नहीं करता। तुम अपनी इज्जत ना ही करवाओ तो ठीक है। परमानंद कहने लगा, नहीं तो मेरे जैसी हालत हो जाएगी तुम्हारी। पता है आज मेरे को के क्या क्यों? गधो, मूर्ख, चिलमी, गधोराम, खच्चर की औलाद, नालायक राम जैसा शब्द बोल गए वो मेरे को। कहने लगो कि अगर आश्रम को काम ठीक से ना करो तो लपड़ मार के भगा दे वो। हे भगवान, पवित्रा सिंह कहने लगी, फिर तो ठीक ही हुआ जो उसने हम लोगों से बात नहीं की, हमें उसकी शक्ल भी देखने का मौका नहीं मिला, वरना मैं तो उसकी इतनी बकवास नहीं सुन सकती थी। ना सुनती तो तेरो काम बढ़ा दे तो साध्वी, दो लपड़ मार कर भगा दे तो तेरे आश्रम की गद्दी पर कोई और ही बैठ तो। ओ माई गॉड, करुणामयी बड़बड़ाई, दुनिया हमें साक्षात भगवान मानकर पूछती है, हमारी तस्वीरें अपने घरों में लगाती है, सुबह उठकर फूल माला चढ़ाती है, धूप बत्ती करती है, और ये 2 पैसे का नोटेल हमें धेले का नहीं समझता। बात इतनी सी भी ना है साध्वी, परमानंद कहने लगा। वो जो छोटो सा टिंगर है ना, उससे भी मेरे को आशीर्वाद लेनो पड़ो, उसके सामने भी माठो टेकड़ो पड़ो, उसको अपनों गुरु स्वीकार करनो पड़ो। छोटा टिंगर मतलब है छोटा सा लड़का जिसको नौटियाल आश्रम वाला बाबा बनाना चाहता है। हाँ वही, हम होते तो हमें भी यही करना पड़ता, उस छोकरे के चरणों में माथा टिकवाता वह नौटियाल। उसको क्या है साध्वी, फिर हो जाएगा यो काम, सृष्टि कोई ख़त्म थोड़ी हो गई। क्या मतलब? नयो आश्रम बनकर तैयार हो गया, वो आश्रम की गद्दी पर बैठेगो तो हम सभी को वहाँ जानो पड़ेगो, वही करनो पड़ेगो जो करने को नौटियाल बोलेगो। भगवान करे तूफान आ जाए और उस नौटियाल को उड़ा ले जाए। नौटियाल को तो जुकाम भी ना हो तो साध्वी, तुम सारे लोग जल्दी से 100 करोड़ का इंतज़ाम कर लो। वो तो करना पड़ेगा, लेकिन सवाल यह है कि 100 करोड़ लेकर वो हमारा पीछा छोड़ देगा या नहीं, और पैसे तो नहीं मांगने लग जाएगा, नई डिमांड तो नहीं उठा देगा। सभी एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। इस लड़के का आखिर चक्कर क्या है? श्रद्धानंद ने खांसते हुए पूछा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। आ जाएगा बुड्ढे, सब समझ में आ जाएगा, पवित्रा सिंह कहने लगी। जब वे तेरी छाती पर बैठकर तेरे सिर का तबला बजाएगा तब सब समझ में आ जाएगा। क्या बकवास कर रही है? मुझे तो ये लग रहा है कि नौटियाल उस लड़के को जगत गुरु बनाएगा। छोटे बड़े सभी साधु और साध्वियों को उसे अपना गुरु मानना पड़ेगा। हमारे आश्रमों को उस बड़े आश्रम से आदेश मिला करेंगे, हमारे आश्रम का मनमाना इस्तेमाल हो सकेगा। सत्यानाश हो इस नौटियाल का, करुणामयी बड़बड़ाने लगी। हमारी ज़िंदगी को नर्क बनाकर रख दिया इसने, कीड़े पड़े इस नासपीटे को। इस तरह की चर्चाएं जब चलने लगी तो सभी साधु साध्वियाँ परेशान हो उठे। उस परेशानी के से वक्ती तौर पर निजात पाने के लिए परमानंद उन्हें बार में ले गया तथा विदेशी शराब पिलाने लगा। वह तरह तरह की चीज़ें खिलाने लगा। अगला दृश्य। अक्का लाल ठकराल के फ्लैट पर पहुंचा और डोरबेल बजाई। दरवाज़ा चुईया ने खोला। अक्का लाल को देखकर उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे नमस्ते की। नमस्ते, अक्का लाल बोला। घर पर कौन कौन है? सभी हैं, साहब भी हैं, मेम साहब भी और छोटे साहब भी। मतलब स्वामी जी? चुईया ने सहमति में गर्दन हिलाई। साहब लोगों को बताओ कि इंस्पेक्टर अक्खा लाल आए हैं। चुईया की गर्दन सहमति में हिली, फिर वह भीतर चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह वापस लौटी तथा अक्खा लाल को भीतर आने को कहा। अक्खा लाल भीतर पहुंचा तो ठकराल दंपत्ति को ड्राइंग रूम में बैठे पाया। सभी के बीच अभिवादन का आदान प्रदान हुआ। फिर अक्खा लाल एक सोफे पर बैठ गया। कहिए, अंजलि ने पूछा, कैसे आना हुआ? स्वामी जी से मिलने आया था, बहुत अच्छा हुआ कि आपसे भी मुलाकात हो गई। अभी क्या चल रहा है? आप स्वामी जी के पक्ष में या विरोध में? ना पक्ष में और ना ही विरोध में,
हम जो चल रहा है उसे चलने दे रहे हैं, जो हो रहा है उसे केवल साक्षी बनकर देख रहे हैं। सच्चाई ये है कि इसके अलावा हम और कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन पहले तो आप विरोध कर रहे थे। हमारी विरोध करने की सारी ताकत खत्म हो गई है। संजीव कहने लगा, हमारा बेटा इतना ताकतवर हो गया है कि हमारा जब अपहरण हो गया तो उसने चुटकियों में हमें आज़ाद करवा दिया। ताकतवर तो वाकई बहुत हो गया है, अक्खालाल कहने लगा। उसने मुझे भी सारी मुसीबतों से छुटकारा दिलवा दिया। तो क्या आपने भी उसके सामने माथा टिका दिया है? अंजलि ने पूछा। हार मान लिए, यही समझ लीजिए। अंजलि हंसने लगी। पता नहीं क्यों हंसने लगी, फिर बोली, आप स्वामी जी से मिलने आए ना? जी हाँ, जाइए उसके कमरे में जाकर मिल लीजिए। बहुत दिनों बाद घर लौटा है, पता नहीं कितनी देर यहाँ टिकेगा, फिर पता नहीं कब यहाँ आएगा, आएगा भी या नहीं। उनका बहुत बड़ा आश्रम था, लगभग लगभग बनकर तैयार है, अब तो वे वहीं रहेंगे। जी हाँ, अरबों खरबों के आश्रम में रहेंगे हमारे स्वामी जी, अंजलि व्यंग्य से बोली। इस फ्लैट से उनका कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। और आप? अक्खालाल ने पूछा। आप कहाँ रहेंगे? हम और कहाँ रहेंगे, यहीं रहेंगे। अपने बेटे के साथ नहीं रहेंगे? बेटे के साथ जो मोह माया का परित्याग कर देगा, दुनिया को छोड़कर साधु बन जाएगा, तो क्या वह आपसे अलग हो जाएगा? बिल्कुल अलग हो जाएगा। जैसे ही वह आश्रम में रहना शुरू कर देगा, हमारा उससे संबंध खत्म हो जाएगा। ना वह इस फ्लैट में आएगा और ना ही हम आश्रम में जाएंगे। लगता है आप अभी भी बहुत गुस्से में हैं इंस्पेक्टर साहब, अंजलि तुनक कर कहने लगी। अगर आप हमारी जगह होते तो आप क्या करते? फिलहाल मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, शायद आने वाले समय में कभी दे सकूं। क्या मतलब? अभी तो मैं खुद असमंजस में हूँ, अक्खालाल कहने लगा। जैसे ही असमंजस खत्म होगा तभी कुछ कहने की स्थिति में रहूँगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए, मैं जरा स्वामी जी से मिला हूँ। अंजलि ने आनंद के कमरे की ओर इशारा किया। अक्खालाल धीरे धीरे चलता हुआ उस कमरे में पहुंचा। आनंद वहां एक कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। अक्खालाल को देखते ही उठ खड़ा हुआ तथा आगे बढ़कर उसके पैर छू लिए। स्वामी जी, आप मुझे पाप पर क्यों चढ़ा रहे हैं? अक्खालाल कहने लगा। आप मेरे पैर छू रहे हैं, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? आनंद कहने लगा। यही तो कहेगा कि स्वामी जी को तहजीब है, वह भारतीय संस्कृति से परिचित है, बड़ों का सम्मान करते हैं। मैं यहाँ आपका धन्यवाद करने आया था, अक्खालाल कहने लगा। आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। अब मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप मेरी सेवा करेंगे? क्या हर्ज है? अक्खालाल कहने लगा। जब आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ बनता है। सर, आनंद कहने लगा, आप बहुत ही ईमानदार और कर्मठ पुलिस अधिकारी हैं। आप चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहेंगे जिसको आपकी आत्मा गवारा न करे। आप सही कह रहे हैं स्वामी जी। फिर भी आपने जब इतनी मदद की है तो मैं आपकी कुछ ना कुछ सेवा ज़रूर करना चाहता हूँ। आप आदेश दीजिए। आपने सोनिया से बात की? कुछ समझ पाए उसकी बातों को? मैंने बहुत देर बात की उससे, लेकिन उसने जो बताया वह मेरे सिर के ऊपर से निकल गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा मेरे। दरअसल वे बातें ही कुछ ऐसी हैं जो हर कोई नहीं समझ सकता। वैसे आप चाहें तो एक मेहरबानी कर सकते हैं। आदेश कीजिए। थोड़े थोड़ा समय निकाल गुड़गांव जाइए। वहाँ फरीदाबाद रोड पर एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है, जिसके बाहर बड़े बड़े अक्षरों में जन्नत लिखा हुआ है। उस फार्म हाउस का दौरा कीजिए। आपको वहाँ घूमने फिरने से कोई नहीं रोकेगा। ठहरना चाहें तो इंतज़ाम कर दिया जाएगा। वहाँ आपकी मुलाकात कुछ खास लोगों से होगी। हो सकता है जो बात आपको सोनिया नहीं समझा पाई वे लोग आपको समझा दें। मैं ज़रूर जाऊँगा। एक मेहरबानी और कीजिएगा सर। बताइए स्वामी जी। अगर वहाँ जाने के बाद कहानी आपकी समझ में आ जाए तो मेहरबानी करके मेरे मम्मी डैडी को भी समझाने की कोशिश कीजिएगा। आप नहीं समझा सकते उनको? समझा तो सकता हूँ, लेकिन सर, समझाने समझाने का ढंग होता है। हो सकता है जो मैं ना समझा पाऊँ आप उन्हें समझा दें। अक्खालाल की गर्दन सहमति में हिली। मेरा आश्रम वाला बाबा बनने का वक्त बहुत नज़दीक आ गया सर, आनंद कहने लगा। और ये निश्चित मानिए कि मेरा आश्रम वाला बाबा बनना कोई सामान्य घटना नहीं होगी। बहुत कुछ होगा जिसके बारे में अभी कोई सोच तक नहीं सकता। सोनिया भी कुछ ऐसा ही कह रही थी। एक प्रार्थना और है आपसे। जी बताइए। कमिश्नर साहब से एक मुलाकात और कर लीजिएगा, और हो सके तो वे जो कहें उस पर विश्वास भी कर लीजिएगा। अक्खालाल चौंक कर आनंद की ओर देखने लगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं सर, आनंद कहने लगा, जिनका खुलासा वक्त से पहले नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ इंसान ऐसे ज़रूर होते हैं जिन पर चौबीसों घंटे, सातों दिन और 12 महीने विश्वास किया जा सकता है। कमिश्नर साहब भी एक ऐसे ही इंसान है। अक्खालाल की गर्दन सहमति में हिली। फिलहाल एक चक्कर फार्म हाउस का लगा कर आइए और एक मुलाकात कमिश्नर साहब के साथ कर लीजिए। अगर फिर भी सब कुछ आपके सिर के ऊपर से ही गुजर जाए तो ज़िंदगी में कभी भी दोबारा मुझसे मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं है। यह हमारी आखिरी मुलाकात है। बावजूद इसके मेरा आपसे किया हुआ हर वायदा अपनी जगह पर अटल रहेगा। ना तो आपको और ना ही आपकी किसी फैमिली मेम्बर को आश्रम की ओर से किसी तरह की कोई परेशानी होगी। अक्खालाल की गर्दन फिर सहमति में ली। फिर वह वापस जाने के लिए पलट गया। उसके वहाँ से जाने के बाद वहाँ चुईया आई। उसका चेहरा काफ़ी उदास था। तो बोल, आनंद ने उससे पूछा, क्या चाहती है? यहाँ रहना चाहती है, आश्रम लौटना चाहती है, या मेरे नए आश्रम में चलना चाहती है? यूँ लगा जैसे वह अभी रोने लगेगी। मुझे पता है बाल योगी नारायण चाहे कितना बड़ा कमीना ही क्यों ना हो, लेकिन तुझे वाकई अपनी बेटी की तरह समझता था। उसे तुझसे बहुत स्नेह था। अब वह जेल चला गया है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुझे दीदी कहता हूँ।
दीदी मानता हूँ, तू जहाँ रहना चाहे रह, जहाँ तेरा मन करे वहाँ रह, मैं तेरी पूरी मदद करूँगा। भाई तू बहुत अच्छा है। उसने भावुक होकर आनंद का दायां हाथ पकड़ लिया और माथे से लगाते हुए बोली, मेरे बारे में तू ही कोई फैसला ले, तू जहाँ कहेगा मैं वहीं रह जाऊंगी। लेकिन तू दुश्मन है मेरी, पहले थी अब नहीं। अब भी अगर हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा तो ये मानना है कि जब तक 10-20 दुश्मन छाती पर न बैठे हो, जीने का कोई मज़ा ही नहीं है। आस्तीन में जब तक थोड़े सांप ना पाले जाएं, ज़िंदगी आसान सी होकर रह जाती है। भाई मेरी अटैचमेंट सिर्फ बालयोगी के साथ है, उस चिलम वाले बाबा के साथ या आश्रम के किसी और व्यक्ति के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। और उस बालयोगी का बैंड बजने बजाय क्या तू मेरा बैंड नहीं बजाना चाहेगी? नहीं। क्यों? क्योंकि तेरे व्यवहार ने मेरा मन मोह लिया। ये जानते हुए भी कि मैं तेरी दुश्मन बनकर यहाँ आई हूँ, तूने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। मैंने तुझे जहर देकर तेरी जान लेने की कोशिश की, लेकिन तूने मुझे माफ़ कर दिया। तू चाहता तो मेरी जान भी ले सकता था, कोई बड़ी सज़ा भी दे सकता था। छोड़ ये सब, लेकिन तुझसे एक प्रार्थना है। प्रार्थना? मुझसे? हाँ, प्रार्थना नहीं, तू आदेश कर भाई। तेरी ये बहन तेरे लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना। मैं अब शायद यहाँ ज़्यादा ना आ सकूँ, और वे दोनों शायद आश्रम आकर ना रह सकें, तो बिल्कुल फ़िक्र ना कर भाई। मैं हर तरह से उनका पूरा पूरा ख्याल रखूँगी। आनंद धीरे से मुस्कुरा दिया, फिर चुईया वहाँ से चली गई। आनंद ने अपने मोबाइल से कहीं फ़ोन किया, फिर अपने कमरे से निकला तथा धीरे धीरे चलता हुआ अपने माता पिता के पास आ बैठा। फिर क्या पता पास बैठना मुमकिन हो या ना हो, वह कहने लगा, आज मन कर रहा है कि बहुत देर आपके पास बैठूं और ढेर सारी बातें करूं। क्या फ़ायदा है? अंजलि व्यंग भरे स्वर में कहने लगी। क्यों नाटक कर रहा है? छोड़, मैं तुझसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। आदेश करें। तुझे याद है जब हम पहली बार नारायण आश्रम गए थे, तब बालयोगी नारायण ने हमें आकाश राणा की प्रॉपर्टी के कागजात दिए थे। कहा था कि सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम पर है। तो आनंद ने चौंक कर पूछा, अब तेरा तो भरोसा नहीं कि लौट कर आएगा या नहीं आएगा। वे कागजात लेते जाना, उनका जो करना है कर लेना। हमारे तो वे कागजात किसी काम के हैं नहीं। मेरे भी किस काम के हैं, फिर भी दे दीजिए। आश्रम बन रहा है, उसी में खर्च करवा देंगे, या फिर नए आश्रम के निर्माण में वह धन काम आ जाएगा। अंजलि तत्काल वे कागजात लेकर आई, उन्हें आनंद को सौंप दिया। आपने बस यही ज़रूरी बात करनी थी मुझसे? आनंद ने पूछा। हाँ, अंजलि ने सहमति में गर्दन हिलाई। और कोई बात जो आप मुझसे करना चाहती हो? नहीं, और कोई बात नहीं। आप मुझसे कोई बात करना चाहते हो? आनंद ने संजीव की ओर देखा। नहीं, जवाब मिला। तो फिर मैं चलता हूँ, कहकर आनंद उठ खड़ा हुआ। कुछ ज़रूरी काम है जो निपटाने हैं। वापस लौटेगा? अंजलि की आवाज़ कांप सी गई। लौट भी सकता हूँ, आनंद गंभीर होकर बोला। नहीं भी लौट सकता, लेकिन इतना तय है कि मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। आपके बिना मेरा कोई वजूद ही नहीं है। आप हमेशा मेरे दिलो दिमाग में रहेंगे। मैं जहाँ भी रहूँगा मुझे बराबर आपकी फ़िक्र रहेगी। अंजलि के कंठ से हिचकी सी फूट पड़ी। संजीव की आंखों में भी नमी साफ दिखाई दी। आनंद ने उन दोनों के चरण स्पर्श किए तथा उस फ्लैट को अलविदा कह दिया। घर के किसी कोने में खड़ी चुईया ने कसकर अपनी आंखें भींच ली। आंसुओं की अनेक बूंदें उसके गालों पर लुढ़क गईं। अगला दृश्य। अक्खालाल के मन में भारी उथल पुथल मची हुई थी। आनंद से मिलने के बाद उसने अपनी पुलिस वैन को वापस पुलिस स्टेशन भेज दिया तथा खुद रोड पर खड़ा होकर किसी ऑटो या टैक्सी का इंतजार करने लगा। तभी एक टैक्सी उसके पास आकर रुकी। अक्खालाल उसमें सवार हो गया और धीरे से बोला, गुड़गांव फरीदाबाद रोड चलो। जन्नत फार्म हाउस? ड्राइवर ने पूछा। अक्खालाल यूं उछला जैसे किसी ततैये ने काट खाया। उसने जब खाकी वर्दी पहने ड्राइवर को देखा, उसकी हैरानी की कोई सीमा न रही। वह अंग्रेज सिंह था। तू? अक्खालाल चीख सा पड़ा। तू तो ऑटो रिक्शा चलाया करता था। मुझसे कुछ भी चलवा लेंगे सर, चाहे हवाई जहाज चलवा लेंगे, मैं सब कुछ चला लेंगे। जैसा आश्रम का आदेश होंगे वैसा ही करेंगे। लेकिन तुझे कैसे पता कि मुझे जन्नत फार्म हाउस जाना है? अंग्रेज सिंह को जवाब देने के बजाय मुस्कुरा दिया। अक्खालाल का हाथ अपनी मूछों की ओर उठ गया। अपनी मूछों को पट चढ़ाते हुए धीरे से गुर्राया। अक्खालाल नाम है मेरा। मेरा एक एक रपटा 100 के बराबर होता है। गुस्सा क्यों हुई सर? अंग्रेज सिंह हड़बड़ाकर कहने लगा। बात दरअसल ये हुई कि गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर आपके मतलब की सिर्फ एक ही जगह हुई, जन्नत फार्म हाउस। तू जानता है उस जगह के बारे में? सब कुछ जानेंगे सर। वैसे स्वामी जी का मेरे पास फ़ोन आई, वे बताएं कि आप जन्नत फार्म हाउस ना जा सकें, सॉरी फार्म हाउस जा सकें, मैं रेडी रहीं। ओह, तो उस लड़के को पहले ही अंदाज़ा था कि उससे मिलने के बाद मैं सीधा फार्म हाउस पर जाऊँगा। लड़का नहीं बोलेंगे सर, स्वामी जी बोलेंगे। सॉरी यार, अब स्वामी जी ही बोलूँगा। अक्खालाल कहने लगा। अब ये बताओ कि वहाँ आखिर है क्या? आप खुद ही देख लेंगे सर। चल ठीक है, मैं खुद ही देख लूँगा। मुझे सिर्फ इतना बता कि तू आश्रम का बंदा है या स्वामी जी का? आप किसका बंदा होंगे सर? मैं किसी का बंदा नहीं हूँ। तो फिर फार्म हाउस क्यों जाएंगे सर? तो आखिर कहना क्या चाहता है? फार्म हाउस में बिना स्वामी जी की मर्जी के कोई भी नहीं जा सकें। क्या मतलब? क्या वह फार्म हाउस स्वामी जी का है? उन्होंने खरीद रखा है? अब तो सब कुछ स्वामी जी का होएंगे सर, पूरी दुनिया स्वामी जी की होएंगी। तू किसी सवाल का सही जवाब नहीं दे सकता। जवाब देने से सारा मज़ा किरकिरा हो जाएंगे सर। आप जब फार्म हाउस देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएंगे। क्यों? क्या वहाँ कोई पिकनिक स्पॉट है? गजब का जगह होगी सर।
साहब गजब का जगह वहीं, और वहाँ गजब का लोग ही नहीं। यार कोई गड़बड़ तो नहीं है वहाँ? कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पहुँचते ही मेरा बेड़ा गर्क हो जाए। फिक्र मत करें सर, वहाँ जाकर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप भी के याद करें अंग्रेज सिंह आपको कहाँ लेकर जाएं। इसके बाद अक्खालाल ने कोई विशेष सवाल नहीं किया। वह सिर्फ फार्म हाउस पहुंचने का इंतज़ार करने लगा, और इसके लगभग 1 घंटे बाद उसे मेन रोड पर जन्नत फार्म हाउस का बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिखाई दिया। बाईं ओर एक 15 फुट चौड़ा पक्का रास्ता भीतर की ओर जा रहा था। अंग्रेज सिंह ने अपनी टैक्सी उसी रास्ते पर चढ़ा दी, और एन उसी वक्त सामने से एक इम्पाला गाड़ी आती दिखाई दी। वह गाड़ी जैसे ही टैक्सी के करीब से गुजरी, अक्खालाल की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसे गाड़ी में उस गाड़ी में उसे एक ऐसा शख्स दिखाई दिया जिसे देखने की वह सपने में भी उम्मीद नहीं कर सकता था। नहीं, वह चीख सा पड़ा, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकिंग सर? अक्खालाल ने सॉरी अंग्रेज सिंह ने पूछा। क्या गाड़ी में कोई भूत हुई? क्या ये फार्म हाउस कोई भूतों का अड्डा है? नहीं सर। तो फिर गाड़ी में भूत कैसे दिखेगा मूर्ख? अक्खालाल ने उसे धमकाया। तो क्या दिखेंगे सर? तो चुपचाप गाड़ी चला। लेकिन अंग्रेज सिंह ने गाड़ी एक ही झटके से रोक दी। क्या हुआ? अक्खालाल ने पूछा। बस सर, हमारी गाड़ी यहीं तक जाई, आगे अलाउड ना हुई। आगे आप पैदल जाएं। लेकिन चिंता मत करेंगे सर, भीतर आपके आने की सूचना ज़रूर पहुंच गई हुई। थोड़ा आगे जाने पर आपको कोई ना कोई अटेंड करें, फिर आपको सारा फार्म हाउस घुमाया जाए, सब कुछ बताया जाए। और मेरी वापसी? अक्खालाल ने उसे घूर कर पूछा। वापसी भी हो जाएगी सर, क्यों फिक्र करें? वापसी तो मैं मेरी टैक्सी आपको यहीं मिली, चाहे 2 घंटे लगें चाहे 4 घंटे लगें। अक्खालाल की गर्दन सहमति में थी। फिर वह चुपचाप टैक्सी से उतर गया। कितना भाड़ा हुआ? फिर उसने अंग्रेज सिंह के करीब जाकर पूछा। आप मजाक करेंगे सर? कोई मजाक नहीं कर रहा, तेरी टैक्सी का भाड़ा पूछ रहा हूँ। अंग्रेज सिंह ने दोनों हाथ जोड़ दिए। अक्खालाल ने उसके चेहरे पर खोजपूर्ण दृष्टि डाली, फिर फार्म हाउस के भीतर की ओर चल दिया। आगे चलने पर उसे 2 स्टेन गनधारी मिले, जिन्होंने अक्खालाल को सैल्यूट मारा। फिर भी उसे अपने साथ फार्म हाउस घुमाने ले चले। और अंग्रेज सिंह ने गलत नहीं कहा था। उस फार्म हाउस में प्रवेश करने के बाद उसने एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज चीज़ें देखी। कई ऐसे लोगों से मिला जिनके वहाँ होने की उसे सपने में भी उम्मीद नहीं थी। अनेक ऐसे रहस्य सामने आए जिनकी वह सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता था। वह कदम कदम पर आश्चर्य के सागर में गोते लगाता रहा। 2 स्थानों पर उसके लिए बढ़िया जलपान का भी बंदोबस्त भी किया गया था। और जब वह फार्म हाउस के भीतरी भाग से निकलकर अंग्रेज सिंह की टैक्सी तक पहुंचा, तब उसके पास पूछने के लिए कुछ बाकी नहीं था। एक भी ऐसा सवाल नहीं था जिसे वह अंग्रेज सिंह से पूछ सके। हर सवाल का जवाब मिल चुका था, हर शंका का निराकरण हो चुका था। बिना कुछ बोले वह टैक्सी का पिछला दरवाज़ा खोलकर भीतर बैठ गया। अब किधर जाएंगे सर? अंग्रेज सिंह ने पूछा। वहीं जहाँ से आया था, अक्खालाल बड़बड़ाया। स्वामी जी के घर। मुझे जल्दी से जल्दी उनके माता पिताजी से मिलना है। उनसे ढेर सारी बातें करनी है, उन्हें बहुत कुछ समझाना है। जल्दी चलो, ज़रा तेज चलाओ टैक्सी को। अंग्रेज सिंह के होठों पर मुस्कुराहट काफ़ी गहरी हो गई। अगले ही पल उसने टैक्सी को आगे बढ़ा दिया।